हेलो गाइज, मैं अनीता वर्मा प्रभु की लीला परम्पार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करिए, धन्यवाद। तो आज मैं बताने जा रही हूँ करवा पूजन की विधि और सामग्री। तो सामग्री आप पहले से ही इकट्ठा कर लें और जो है आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या सामग्री लेके रख लीजिए, क्योंकि उस दिन व्रत में सब लोग थकान महसूस करते हैं तो बहुत थक जाते हैं, इसलिए पहले से ही सामग्री लेके रख लें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप सामग्री में जो है करवा ले लीजिए दो तरह के। तो एक पीतल का करवा ले लें, और आपका अगर मैके का करवा है तो उसी को आप साफ करके सजा लें। जैसे कि मैंने ये जो है मेरे मैके का करवा है तो मैंने इसको सजाया है, तो आप भी सजा लें। और दूसरा करवा मिट्टी का ले लें, तो वो आप अपने घर में अकेले अगर पूजा कर रहे हैं तो वो गौरा माता के नाम से सजा के रख लें। तो अभी मैंने सजाया नहीं है, एक ही करवा सजाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग दोनों करवा सजा लें, और जो है ये दूसरा करवा है, और एक कलश भी जो है आप एक कलश भी रख लें, क्योंकि कोई भी पूजा बिना कलश के नहीं की जाती है। और जब भी पूजा स्टार्ट करना हो तो पूजा करने से पहले सभी को शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, जो है आम के पत्ते से। तो अभी मैं आम के पत्ते नहीं लाई हूँ, तो सारी चीजों को संकल्प कर लेना चाहिए, शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। तो जल से, और इसमें जो है मैंने गंगा जल और जल मिला के रखा हुआ है, तो इसी से संकल्प कर रही हूँ। और शुद्धिकरण अपने हाथों को भी कर लें साफ, तो ऐसे शुद्धिकरण हो जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। और जो है आप सबसे पहले तो मैं ये गणेश भगवान की जो है गणेश भगवान की प्रतिमा लाई हूँ, क्योंकि गणेश भगवान की पूजा जरूर की जाती है। आपको और दिखा रही हूँ जो भी सामान लाना है। तो आप फल ले लीजिए, फल लेके रख लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए आपके अनुसार जो भी मिले। और ये है मैं सीख लाई हुई हूँ, तो आपको मिले तो ले लीजिए, नहीं तो आप वहाँ करवा माता से बोल दीजिए कि मेरे पास सीख नहीं है और मैं सीख आपको अर्पण कर रही हूँ। तो आप कोई चीज को लेके दुखी मत होइए, जो है वही रखिए। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि एक कलश हो गया, और फूल पत्ती में ये लाई हूँ, तो आप भी फूल पत्ती ले लीजिएगा, कोई भी फूल पत्ती हो तो आप। और फूलों का माला ले लीजिएगा आप जो है, तो माता जी को फूलों का माला डाल दीजिएगा। और जो है ये लाई हूँ मैं पूजा की थाली लाई हूँ। तो अगर आपके घर में है पूजा की थाली तो कोई लाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी से काम चला लें। और ये छन्नी लाई हुई हूँ, तो आप देख रहे हैं गाइस कि ये छन्नी लाई हुई हूँ मैं। आप अगर आपके पास पुरानी छन्नी है तो उससे भी काम चला सकते हैं। और पूजा के लिए बत्ती और अगरबत्ती, ये सारा सामान पहले से लेके रख ली हूँ। घी है, और फिर ये मेरे यहाँ जो है करवे पे भरते हैं, ये लैया है तो ये करवे पे डालते हैं। और गट्टे हैं, बतासा है, और ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ यही डाला जाता है करवा के अंदर। और माता जी के उसमें गौरा माता के करवा में जो है जल डालते हैं। तो मेरे साथ तो आपको दिखा रहे हैं श्रृंगार की चीजें। तो ये मैं श्रृंगार में लाई हूँ, ये आलता है देख रहे हैं आप, और ये कंघी है, और जो है मेहंदी है, ये चूड़ियां हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और ये तेल है, और भी श्रृंगार की चीजें हैं। ये बिंदी है, तो बिंदी और सिंदूर और मेहंदी ये बहुत ही जरूरी है आपको रखना। और ये पायल लाई हुई हूँ मैं, ये सारा सामान माता जी को छुआने के बाद ही आप लोग यूज कर सकते हैं। तो माता जी को ऐसे छुआने के बाद सारा सामान या तो खुद यूज करें या किसी को दे दें, किसी सुहागन को ही दें। जैसे आपकी सास हैं, सुहागन है, तो उनको आप दे सकते हैं। और कन्याएं नहीं यूज कर सकती हैं इसको। तो आप बने रहिए, आपको मैं ये सब दिखा दी हूँ। और आपको बताऊंगी करवा फेरने का कैसे फेरते हैं।
तो आप गाइस देख रहे हैं कि ये है मेरा सब सामान है, और ये भी है नारियल। ये नारियल आप ले लीजिएगा ये, क्योंकि हर पूजा में नारियल का महत्व बहुत दिया गया है। तो और माता जी की एक चुन्नी ले लीजिए करवा माता की। तो आप उसको कल करवा करने से पहले माता जी के पास रख दें, अगर जगह नहीं है, अगर है तो माता जी को उड़ा सकते हैं। तो माता जी के पास में रख रही हूँ, दिखाती हूँ कैसे करवा फेरते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर अकेले ही पूजा करती हूँ। तो मैं तो घर ही में जो है अकेले करवा पूजने के बाद फेरती हूँ। तो आपको फेर के बताती हूँ। करवा फेरते समय करवा एक दूसरे से भिड़ना नहीं चाहिए और आराम से काम करना चाहिए। तो इसलिए जो है पूजा में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पर भी करवा माता की पूजा कर सकता है देखकर, उनको जो है अपना ध्यान करके। तो ऐसे करवा एक बार अपना करवा इधर रखते हैं और एक बार गौरा माता का करवा रखते हैं और फिर दोबारा ऐसे रखते हैं। ऐसे ही कर करके 7 बार या 5 बार जो है फेरते हैं। तो कल मेरे यहाँ करवा पूजा है और मैं आपको पूजा करके दिखाऊंगी। आज आपको ये सामग्री दिखा दी हूँ, क्योंकि आप लोग भी पहले से ही तैयारी कर लीजिए। और ये करवा माता की फोटो भी लाई हूँ। तो आप इसमें करवा माता में ये देखिए, ये करवा चौथ की कथा लिखी हुई है। तो आप लोग करवा चौथ की कथा भी पढ़ लें। तो करवा माता की कथा पढ़ने के बाद आप गणेश भगवान का पूजन कर लें। पूजन करने के बाद उनकी आरती कर लें, और जब चंद्रमा निकले तो आप लोग चंद्रमा का अर्घ लेने जाएं। तो छन्नी लेके जाएंगी आप, और अगर सबके पति घर पे हैं तो उनके साथ जाइए और चंद्रमा को ऊपर छत में जाके चंद्रमा देखें। अगर चंद्रमा निकल आया है तो आप अपने पति के साथ जाकर उस चंद्रमा का अर्घ करें और छन्नी से चंद्रमा को देखें और अपने पति का चेहरा भी देखें। और फिर अगर आपको व्रत तोड़ना है तो पति के हाथों से मीठा खा करके ही व्रत तोड़ें। तो गाइस धन्यवाद।